प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र अध्याय 2 बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवज्या या पवज्जा संस्कार के बाद बालक को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा श्रमण। क्या कहा जाता है? श्रमण कहा जाता है। जब यह संस्कार हो जाता है तो विद्यार्थी को श्रमण के नाम से जानते हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि शिक्षा में प्रवेश वैदिक कालीन के अंतर्गत जब होता था तो उस समय उपनयन संस्कार कराया जाता था, और बौद्धकालीन शिक्षा में जब बालक प्रवेश करता है तो वहाँ उसकी जगह पर प्रवज्या या पवज्जा संस्कार कराया जाता है। अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? अब उपसंपदा जो संस्कार है वह 20 वर्ष की आयु में होता है। शिक्षा लगभग सामान्य शिक्षा पूरा कर लेता है विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में क्या पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है? नहीं किया जाता। बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। जबकि आपका जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में को अशोक ने स्वीकार किया। आप पहले जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे कि जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था उस समय बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। उसी समय उसका हृदय पिघला और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? इसका उत्तर होगा आनंद। आनंद नामक एक भिक्षु था जो गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार किस काल की शिक्षा में संपन्न किया जाता था? ये संस्कार जो था वैदिक कालीन शिक्षा था। आगे आप देखेंगे और प्रश्नों को। अभी हमने बताया उपसंपदा जो संस्कार था, और वैदिक कालीन शिक्षा में हमने बताया, लेकिन ये गलत है, इसमें उत्तर भी गलत दिया है। आप जानते हैं कि उसमें एक समापवर्तन संस्कार होता था, लेकिन यहाँ जो है आप इसे नहीं लिखेंगे। यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ आप बौद्धकालीन शिक्षा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके जगह पर आप बौद्धकालीन शिक्षा लिखेंगे। ये गलत है। आगे प्रश्न देखते हैं, कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। शरणात्रयी, शरणात्रयी के 3 सूत्र लिखना है, या शरणात्रयी से आप क्या समझते हैं? ये बौद्धकालीन ही चल रहा है। इसका उत्तर होगा बुद्धम शरणम गच्छाम। 3 सूत्र की बात कर रहा है। शरणात्रयी में 3 सूत्र कौन कौन हैं? एक है पहला बुद्धम शरणम गच्छाम,
दूसरा सूत्र है धम्मम शरणम गच्छामि। तीसरा जो है वह संघम शरणम गच्छामि। ये शरणात्रयी के 3 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध विहारक किसे कहते हैं? बौद्ध, उसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म की पूर्ण शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म की पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहा जाता है? सिद्ध विहारक। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? स्त्री को शिक्षा की देने की क्या व्यवस्था थी? उत्तर इसका होगा सामान्य वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए अलग विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। सामान्य व्यक्ति शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता था। अगला प्रश्न देखते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? दुख किसके कारण आता है? इसका उत्तर होगा दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। यदि मनुष्य के अंदर इच्छाएं न हों तो ये निश्चित रूप से उन्हें कभी दुख नहीं हो सकता। लेकिन यह स्वाभाविक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कोई न कोई इच्छाएं न हों, और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तभी व्यक्ति को अपार दुख होता है। इसलिए दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छाएं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण आपको पता चल गया। अगला प्रश्न है बौद्ध विहारों के संचालन का व्यय किसके द्वारा वहन किया जाता था? जो बौद्ध विहार चलते थे उसमें संचालन में जो खर्च आता था वो कौन वहन करता था? उत्तर होगा संस्थापकों तथा उनके अनुयायियों द्वारा किया जाता था। उसके संस्थापक होते थे और अनुयायी होते थे, वही उसका खर्च वहन करते थे। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो हैं वो क्या है? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, निर्वाण प्राप्ति में सहायता तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, यह बौद्धकालीन शिक्षाओं का उद्देश्य है। आगे इन प्रश्नों को बताया जाएगा क्योंकि उद्देश्य जो होता है वो बड़े लघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बड़े प्रश्नों में इसको बताएंगे। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। कई विश्वविद्यालय हैं लेकिन मुख्य रूप से प्रमुख विश्वविद्यालयों का नाम देख लीजिए। इसका उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख है। यह विश्वविद्यालय 450 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक प्रसिद्ध रहा। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये दोनों विद्यालय अपने में बहुत प्रमुख हैं जहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज यह सब विश्वविद्यालय जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। देश विदेश के सभी लोग पहले यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। अब आज यहीं तक। अगला लघुत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में दिया जाएगा, इसे आप नोट करिए और याद कर लीजिए।